हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो गाइज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न बैंक के बारे में कि प्रश्न बैंक में से क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो गाइज सबसे पहले हम आपको बता दें कि एमपी बोर्ड ने बता दिया है कि आपके प्रश्न बैंक में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन प्रश्न बैंकों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। केमिस्ट्री के अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन जारी किए गए हैं पूरे इस पीडीएफ में लेकर आ चुका हूँ। इस पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, या आपको हमने बता दिया है कि आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करेंगे हम केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के बारे में कि इनमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम आगे और भी प्रश्न बैंक ला रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री। और ये पहला पार्ट है ठोस अवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका पहले पार्ट का प्रश्न बैंक है जो कि ठोस अवस्था वाला है। तो इसमें से आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका है ठोस कठोर क्या होते हैं, इनका आयतन निश्चित क्यों होता है। ठीक है, फिर आता है जालक बिंदु क्या होते हैं, शॉर्टकी दोष क्या है, और फिर आता है इकाई कोशिका किसे कहते हैं। तो गाइस ये 3 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से 1 से लेकर 10 तक ये 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आता है आपका क्रिस्टल जालक बिंदु दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर मूल प्रकार के क्रिस्टल कौन कौन से हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्तियों के विभेद करिए। फिर आता है आपका ये अगला आता है आपका निम्नलिखित को समझाइए, अत्रकाशी ऐप केंद्रक और क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। आपका आता है निम्न को समझाइए, लोह चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व। तो गाइस ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और गाइस इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके एमपीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं। ठीक है गाइस, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कोरोना काल में आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, उसको देखते हुए एमपी बोर्ड ने ये प्रश्न बैंक जारी किए हैं। फिर आते हैं आपके ये क्वेश्चन जो कि आपके 4 नंबर के हैं। साधारण नमक कभी कभी रंगीन होने के स्थान पर पीला दिखता है, क्यों। फिर आता है धातुओं तथा अर्धचालक की चालकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। निम्न प्रकार के क्रिस्टल के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट दिए हैं, आपको देख पा रहे होंगे। फिर आता है गाइज आपका चौथा क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं, आयनिक ठोस द्रव्य अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, समझाइए। फिर आता है आपका शुद्ध क्षारीय धातु हैलाइड फ्रैंकल दोष क्यों नहीं दिखाते। NaCl क्रिस्टल में Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या 6 होती है, क्यों। फिर आता है आपका छठा क्वेश्चन, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आता है प्रश्न 7वां, रिक्तिका दोष एवं अंतरकाशी दोष क्या है। उपरोक्त दोषों में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। कांच की पुरानी खिड़कियों तल पर मोटी क्यों हो जाती हैं, समझाइए। फिर आता है नवा, जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण ऋणात्मक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं, इसके उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो गाइस इस तरीके से आपके ये प्रश्न बैंक दिया है, जो कि मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में लाया हूँ, मैं 10 कुल मिलाकर पार्ट लाया हूँ। तो गाइज इनको आप देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपके लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो आपका अणुसंकरण गुणधर्म किसे कहते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, परासरण दाब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल प्रवाह ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आगे चलते हैं, इनमें से क्या है, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राउल्ट का नियम ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे तो आपको याद कर ही लेना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर आता है हेनरी का नियम लिखिए। ठीक है गाइस, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों आपका ये वान ठाप गुणांक का नियम, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ये वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद कर लेना है क्योंकि आपके प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। फिर आता है आपका ये परासरण गुण वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। फिर आते हैं गाइज हम आपकी विद्युत रसायन वाले पार्ट पर। तो दोस्तों इसमें से आपको गैल्वीकरण क्या है इसे समझाइए, ये वाला याद करना है। फिर आता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वैसे आपको सभी याद करना है क्योंकि ये आपके एमपी बोर्ड के प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। फिर आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है।
फिर आता है आपका दोस्तों कोल-रोस का नियम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल-रोस का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग, ये वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। फिर आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री का चौथा पार्ट रासायनिक बलगति है। तो दोस्तों इसमें से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखने को मिल जाता है, ये है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, दर और दर स्थिरांक में अंतर। फिर आता है गाइस आपका अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये वाले विभिन्न प्रकार की कोटियों की व्याख्या कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं, ये वाला, और देहली ऊर्जा से कैसे संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है दोस्तों इसी के चार नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हायरनियस समीकरण, सीधी रेखा समीकरण समझाइए, ये वाला क्वेश्चन। फिर आता है इसमें आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है गाइस, प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक और वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न 5वां पार्ट जो कि है पृष्ठ रसायन। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्डी-सुलजे का नियम। फिर आता है आपका दृश्य स्नेही द्रव कोलाइड विलयन बताइए, ब्राउनी गति, जो कि आप जानते हैं ब्राउनी गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन नंबर, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और वैद्युत कण संचलन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वैसे तो बहुत ही इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं कुल पार्टों में, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये वाला करना है आपको। विद्युत अपोहन आपको कर लेना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि है पेप्टीकरण और आपका है उत्प्रेरकों का गुणधर्म, इसे भी आपको याद कर लेना है। फिर दोस्तों अब चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ जो कि है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला आपका है एल्यूमिनियम के धातु कर्म। फिर आता है आपका खनिजों आयस्कों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल जाता है इसके चौथे 4 नंबर के क्वेश्चनों में, तो नीला थूथा क्या होता है, ये वाला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है गाइस, तो इनमें से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। फिर आता है आपका 7वां पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है दोस्तों फ्लूओरीन ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, ये वाला आपको कर लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका चौथे 4 नंबर के क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं यहीं पर, जो कि आपके पार्ट 7वें के हैं। तो इसमें से आपका क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उन्हें आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आने ही वाले हैं आपके पेपरों में। अंतर हैलोजन सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम और अम्लराज क्या होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है। फिर आता है दोस्तों आपका 8वां पार्ट जो कि है आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पहला ही क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है पेपरों में, और ये 3 नंबर के में दिया हुआ है, तो ये आपके 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। फिर आपका आता है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेने हैं दोनों के दोनों। फिर आते हैं आपके अगला क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं 4 नंबर के जो कि आपके क्वेश्चन हैं, तो इनमें से क्या क्या पूछा जाएगा। तो गाइज ये वाले क्वेश्चन आपको सारे ही याद कर लेने हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण बताइए, जो कि आप देखने को मिल जाता है। फिर आता है आपका ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में तुलना कीजिए, ये वाले क्वेश्चन दोनों आपको कर लेने हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए नहीं हुए हैं। तो गाइज अब आगे चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ जो कि उपसे संयोजी यौगिक। तो इनमें से आपको IUPAC नाम पूरे याद करके जाने हैं, ये आते ही हैं जैसा कि आप जानते हैं। फिर आता है लेगेंड से आपके समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। कीलेट किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। प्रभावी परमाणु संख्या और जायसी लवण किसे कहते हैं, ये वाले 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं इसमें 3 नंबर के। फिर आते हैं दोस्तों आपके अगले जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको इनमें से क्या क्या करना है। तो दोस्तों IPC नाम दिया हुआ है, इनके नामकरण आपको करनी है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं दोस्तों हम 10वें पार्ट की तरफ जो कि हेलो एल्केन और हेलो हेरीन है।
तो इनमें से क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको पहले ही याद कर लेना है। हेलो हेरिन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं क्यों। फिर आती हैं अभिक्रियाएं, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, इन्हें आपको याद ही कर लेना है। बुर्ज अभिक्रिया, कार्बे एमिनिमिशिया और रीमेन टीमेन अभिक्रिया। फिर इसके बाद भी क्रिया ही दी हुई हैं जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी क्रियाएं दी हुई हैं इस प्रश्न बैंक में वो आपको पूरी की पूरी कर लेनी है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका डीडीटी। ठीक है, और बीएचसी, ये दोनों टिप्पणियाँ भी आपको याद कर लेनी है। ये सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। फ्रीओन बनाने की विधि, ठीक है गाइज, तो ये वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है इसके 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और निम्नलिखित के आईपीसी नाम, ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। ठीक है गाइस, आईपीसी नाम तो बहुत बार पूछे जा चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके पार्टों में आएंगे। फिर आता है आपका 11वां पार्ट, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो गाइज हम ये पार्ट वाइज आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, तो पूरे आपको याद कर लेने हैं जितने भी आपको प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं, और सारे प्रश्न बैंक की पीडीएफ हम आपको लिंक में भी दे देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो गाइज अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरे 14 पार्ट के मैं क्वेश्चन लाया था, 12 पार्ट के क्वेश्चन लाया था, तो आपको बता दी हैं। और इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, या मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक आपको कम्युनिटी गाइडलाइन पर दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।